गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मेरा क्लास 9 के ऊपर और एक नया वीडियो है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 का। तो मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा चीज़ बोलने वाला हूँ इस चैप्टर के डिटेल्स पे, जो आप लोगों को बहुत ही काम पे आएगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपको फर्दर स्टडी और क्लास 9 का एग्ज़ाम क्लियर करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जो लोग नए हैं। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग जानने के लिए, इसका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंस, मतलब डिवाइड। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डिवीज़न है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे एम्फीबियंस, मैमल्स, उसके बाद पीसेस मतलब जो बर्ड्स है, उसके बाद रेप्टेलियंस, जितना ये जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ये जो डिफरेंट पार्ट्स है एनिमल्स के ऊपर, सभी तो ऑर्गेनिजम्स है, सभी तो एनिमल्स है। तो ये जो पार्ट्स है, डिविजन्स है, ये डिविजन्स क्यों लगाया गया है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये है पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे, ये है पार्ट 1। ओके, तो इस चैप्टर के इस पार्ट 1 पे हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है। वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाई क्लासिफिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेन बात क्या है, देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पर, इस टोटल अर्थ पे, ये अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सभी छोटे, कोई छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं, जैसे कोई माइक्रोन साइज पे है, माइक्रोमीटर्स पे है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स एक्सेट्रा। और कोई है बहुत ही बड़ा, बहुत ही अप टू 30 मीटर टू 100 मीटर हाइट हो सकता है। ठीक है, 30 मीटर से लेके 100 मीटर तक हाइट हो सकता है। कुछ जैसे बहुत ही लंबा, जैसे रेड वुड ट्रीज़, उसके बाद व्हेल्स, ब्लू व्हेल्स, ये सब बहुत ही बड़ा साइज़ में है। और कोई कभी हो सकता है सम पाइन ट्रीज लाइक 1000 ईयर्स, बहुत मतलब बहुत सारा पाइन ट्रीज़ है, ऐसे ऐसे एक पेड़ है पाइन ट्रीज जो बहुत ही 1000 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं, मतलब दे कैन सर्वाइव फॉर अप टू 1000 ईयर्स। और अदर साइड पे कोई इंसेक्ट्स है लाइक मस्क्यूटोज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स, दे कैन डाई विद इन फ्यू डेज और इवन they can die within few hours after they giving birth of their young ones. कोई ऑर्गेनिजम्स होता है कलरलेस, मतलब वाइट, मतलब उसका कोई खुद का कलर नहीं होता है, और इवन ट्रांसपेरेंट होता है, कलर नहीं है मतलब ट्रांसपेरेंट। एंड सम आर ब्राइटली कलर्ड, मतलब और कोई होता है बहुत ही अच्छा एक कलर, एकदम बहुत ही ब्राइटली कलर्ड। तो ये है डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट वेरिएबल्स और डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर अर्थ, प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट। टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ इम्पॉसिबल। एक साथ पे इतना सारा ऑर्गेनिजम्स को जानना इज़ अप टू इम्पॉसिबल। तो हम लोगों ने क्या किया, तो साइंटिस्ट लोगों ने हम लोगों के लिए, हम लोगों का मतलब बहुत ही इजी एक प्रोसेस निकाला। वो प्रोसेस क्या है, जितना ऑर्गेनिजम्स है और ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक। जो मानिए बहुत ही छोटा ऑर्गेनिजम्स है, जितना हम लोग का वर्ल्ड पे, हम लोग का एनवायरनमेंट में जितना छोटा ऑर्गेनिजम्स है, जितना माइक्रोन ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको एक ग्रुप में कर दिया। और जितना लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म, उसको एक ग्रुप में कर दिया। तो इट्स वेरी इजी टू स्टडी दिस ऑर्गेनिज्म सेपरेटली। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नथिंग बट द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into different groups
on the basis of their similarities in their characteristics is known as classification of living organisms. Clear guys? इसीलिए classification plays an important role in our world or in our ecosystem or in our environment. नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसका जो बेसिस है, इसका मेन कारण क्या है, बेसिस कौन सा बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किया जा रहा है, इसका मेन पार्ट क्या है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा पॉइंट्स पे क्लासिफिकेशन हो सकता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है, जैसे whether they are made of prokaryotic or eukaryotic cells, whether the cells occurs single or they group together and live indivisible groups. Single means unicellular and grouped means multicellular. और यहाँ पर बोला है कि इस सेकेंड पॉइंट पे क्या बोला, इस सेकेंड पॉइंट पे बोला है कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सॉलिटरी रहना पसंद करता है और कोई ऑर्गेनिजम्स ग्रुप पे रहना, झुंड पे रहना और ग्रुप पे रहना पसंद करता है. तो इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. थर्ड पॉइंट पे क्या बोला है, वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जिसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और दे गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब दूसरा कोई किसी मतलब सोर्स से उसको फूड मिलता है. कोई ऑर्गेनिज्म से खुद का खाना खुद बना सकता है जिसको ऑटोट्रॉफ्स बोलता है, कोई है खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन सकता है. नेक्स्ट पॉइंट में जो है, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जैसे प्लांट्स, व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बॉडी का जो पार्ट है, उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसका बॉडी का जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उसका क्लासिफिकेशन के ऊपर भी ये क्लासीफाई कर पाते, इसको भी हम लोग बेसिस हिसाब हम लोग मान सकते हैं. ऑन द एनिमल्स, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स का भी लेवल होता है, उसका लेवल के ऊपर भी हम लोग क्लासीफाई कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनाइजेशन को व ऑर्गेनिज्म को. एंड व्हाट आर द स्पेशल ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस और स्पेशल ऑर्गन्स के ऊपर भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाएंगे. ठीक है, देखिए उसके बाद जो पार्ट है, उसके बाद जो है, द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है ना, इज टोटली डिफरेंट. जैसे प्लांट किंगडम एक हो गया, उसके बाद एनिमल किंगडम एक हो गया. अब किंगडम क्या है, इसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा, पहले आप इसको समझ लीजिए. जो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कभी भी हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, मतलब एक साथ में मिक्सड नहीं करेंगे. तो इसका मेन पार्ट क्या हुआ, इसका मेन जिस्ट क्या हुआ, हम लोगों को पता चल गया कि एनिमल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट क्लासिफिकेशन कभी भी एक साथ में मर्ज नहीं होगा. ठीक है, इसका मेन कारण क्या है, बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स इज ऑटोट्रॉपिक एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक. क्लियर? ओके. अब क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन. अब देखिए एवोल्यूशन का मतलब क्या है. एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस. एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो क्या होता है, जो मतलब पहले बहुत ही मिलियंस ईयर्स पहले क्या था, बहुत ही मान लीजिए कोई एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था. वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म खुद को मॉडिफाई करते मान लीजिए बहुत ही हाई टेम्परेचर आता है, बहुत ही कोल्ड आ रहा है, बहुत ही मतलब सम सर्टेन अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यू टू सर्टेन अनफेवरेबल कंडीशंस वो क्या किया, वो सिंगल सेल खुद को डिवाइड किया, एक सेल से 2 सेल पे तब्दील हुआ, फिर 2 सेल से 4 सेल पे तब्दील हुआ, ऐसे करके खुद को इवॉल्व किया. क्यों इवॉल्व किया? क्योंकि वो एडाप्ट करना चाहता है. किसको एडाप्ट करना चाहता है? वो जो अनफेवरेबल कंडीशन पे जी रहा था, उस कंडीशन को एडाप्ट करना चाहता है. अब जो एडाप्टेशन तभी आएगा जब कोई ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व कर पाएगा. इवॉल्व मतलब
स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक जा सकेगा। जैसे आप लोगों का मोबाइल पे अपडेट होता है, सब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, सिमिलर एकदम वैसा ही चीज़ है उस खुद को अपडेट करना। ठीक, वो अपडेट करने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होता है, बहुत एक दिन पे नहीं होता है वो, एक दिन पे नहीं होता है वो, बहुत ही मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स जाने के बाद खुद को एडप्ट कर पाता है उस फेवरेबल कंडीशन पे सफ़र करने के लिए। ओके, द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली सिंपल फॉर्म। जो सिंपल फॉर्म को क्या बोलते हैं? सिंपल फॉर्म को मैंने बोला था ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, वन इज ए प्रोकैरियोटिक, अनदर वन इज ए यूकैरियोटिक। द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इज ए प्रिमिटिव वन। तो प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। उसी ऑर्गेनिजम्स से क्या हुआ, उसी ऑर्गेनिजम्स से बहुत ही मतलब खुद को एडप्ट करते 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 एक दिन यूकैरियोटिक में जनरेट हो गया, जो बहुत ही एडवांस्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। टू चेंजेस ड्यू टू द चेंजेस इन देयर बॉडी डिज़ाइन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा ये चेंज लाने के लिए। The body design of living organisms are gradually changing due to the changes of environment and need to adapt themselves to change in the environment. जो environment में change होता है, जो unfavorable कोई unfavorable conditions होता है, जैसे drought, जैसे flood, जैसे बहुत ही extra heat, due to these changes organisms क्या करें? organisms want to suffer, want to struggle for this environmental disorder, environmental conditions. ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स बीत गए और एक ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो गया, खुद को एडप्ट कर पाया इस डेंजरस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में। सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन have not changed much during the evolution, have a simple forms and structure. कुछ ऑर्गेनिजम्स रह जाते हैं जो इवॉल्व नहीं कर पाता, इवॉल्व हो जाता है लेकिन उसका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर रह जाता है, वो खुद का बॉडी डिज़ाइन को चेंज नहीं कर पाता, वह नहीं करना चाहता। जैसे एग्जांपल है कॉकरोच। तो इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। इसी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स। सम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सम ऑर्गेनिजम्स हैव acquired their body design relatively recently and have complex forms and structures. These organisms are called advanced or higher organisms. जो मैंने बोला कि कोई अनफेवरेबल और अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन पे कोई एनिमल्स खुद को एडप्ट कर लेता है, खुद को इवॉल्व कर लेता है, खुद को चेंज कर लेता है टू सर्वाइव इन दिस अनफेवरेबल कंडीशन। तो सर्वर चेंज जो होता है ना, जो चेंज उसका बॉडी डिज़ाइन का होता है। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल्स बहुत ही कोल्ड एरिया पे रहता, मैं बहुत ही गर्मी एरिया पे रहता था, डेजर्ट एरिया पे रहता था, लेकिन धीरे धीरे उस डेजर्ट एरिया पे बहुत ठंड आ गया, बहुत ही बर्फीला एरिया हो गया, बहुत ही जैसे आइसबर्ग, नॉर्थ पोल जैसा ठंडा एरिया हो गया, ठंडा एटमॉस्फेयर हो गया। तो वही ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा? वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वो एनिमल क्या करेगा? वो एनिमल खुद को इवॉल्व करते 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 खुद के ऊपर एक टफ फर और टफ कवर्ड विथ हेयरी क्रिएचर बन जाएगा। तो क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? ये जो टॉपिक है, ये जो एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ पर क्या हुआ? उसका बॉडी डिज़ाइन को उसने कन्वर्ट किया इनटू हेयरी लाइक क्रिएचर। तो ये जो बॉडी को चेंज करके हेयरी लाइक क्रिएचर ये कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सिंपल फॉर्म से लेके कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक उसका बॉडी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर लिया। तो यही जो कन्वर्शन है, यही जो ऑर्गेनिजम्स है जो उसका बॉडी को कन्वर्ट कर पाता है, इसी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन एक ग्रुप्स में डिवाइडेड है। क्लासिफिकेशन पे
Normally living organisms have classified into 5 kingdom. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम. ये किंगडम मैं आगे बोलूँगा. 5 किंगडम. देयर आर मोनेरा, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. देयर आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया. Each kingdom have a further classified into subgroups, kingdoms, phylums, class, order, family, genus, species. अब ये जो टोटल मसला है ना, ये जो टोटल पार्ट है, मैं इसको पर्टिकुलर वाइज से समझाऊंगा. आप लोग अच्छा से इजीली समझ पे आ जाएगा. तो अब देखिए, व्हाट डू मीन बाय स्पीसीज. व्हाट डू मीन बाय स्पीसीज. Species is a group of organisms which are similar enough to breed and perpetuate. मतलब जो सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे एक डॉग का ब्रीड, एक कैट का ब्रीड, एक क्रो का ब्रीड, उसके बाद मान लीजिए एक काऊ का ब्रीड. ठीक है, एक खुद का जो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब पे आएगा, इसका खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक, डॉग कैट का खुद का स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर मिल जाए, ये अगर डॉग का जैसा ना भी दिखे, फिर भी ये डॉग का ही स्पीसीज माना जाएगा. जैसे मान लीजिए एक टाइगर और एक बिल्ली और कैट, दोनों सेम ही स्पीसीज से बिलोंग है. क्यों? दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सिमिलर है, इसलिए दे बोथ बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. ओके, तो इन दिस टॉपिक तो मैं आज नॉर्मली इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट करवाया आप लोगों का. तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल, उस वीडियो पे मैं ये मोनेरा किंगडम के बारे में आप लोगों को बोलूँगा. और ये किंगडम क्या चीज़ है, किंगडम का डेफिनेशन, सब कुछ मैं कल के वीडियो पे भी दूंगा. ओके, तो आज के लिए इतना ही. अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई डाउट हुआ, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बोलिए. मुझे मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग. तो कल का वीडियो आप लोग मिस ना करें, क्योंकि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो है किंगडम मोनेरा. थैंक यू.